ये तो अमीर लोगों के हैं, अडानी अंबानी के हैं ये तो। अरे मोदी जी गरीब माँ का बेटा। हाँ, गरीब माँ का बेटा, जब होगा अब तो ना है। यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, 10 लाख की आबादी में कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई सरकारी स्कूल नहीं है, कोई रोड पे चलने की सुविधा नहीं है। पानी मतलब गलियों के अंदर बारिश के अंदर इतना पानी भर जाता है, पूरी नाव चलानी पड़ जाती है जी यहाँ। तो ऐसा क्यों छोड़ रखा है ये बर्बाद करने के लिए खोड़ा कॉलोनी को नेताओं ने? जी बिल्कुल, ये निकम्मी सरकार है जी, मैं तो क्लियर कहूँगा, बीजेपी बिल्कुल निकम्मी सरकार है जी। तो जीत कैसे रहे? वोट तो मिल रहे हैं इनको, ईवीएम वोट दे रही है जी इन्हें, ये तो धांधली से जीत रहे हैं। अभी ईवीएम हटा दो, बीजेपी गई, और पूरे राज्य सब में बीजेपी कहाँ है जी? ये तो गठबंधन से बनी है। आप देख, मोदी जी नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, गलत। मोदी जी का जो नारा इन्होंने सबका, वो गलत सुनिए, सबका विनाश का कहा है, विकास का नहीं कहा जी, उन्होंने विनाश का कहा है। और उन्होंने कहा था दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, लोगों ने सोचा नहीं टूटेगी, उन्होंने कहा था दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं बचेगी, और नहीं बची झुग्गी जी। लेकिन आप तो पूरी तरह से वैध हैं खोड़ा कॉलोनी तो। जी बिल्कुल, खोड़ा कॉलोनी पूरी तरह से वैध है, तभी तो बिजली का बिल आ रहा है इसमें, पानी का, बिजली का बिल इतना ज्यादा आ रहा है, इतना तो दिल्ली में फ्री होता है जितने का हम बच्चों के स्कूल की फीस भर देंगे। और यहाँ जो सरकार की मिली भगत से प्राइवेट स्कूल खुले, प्राइवेट हॉस्पिटल खुले, वो जनता को लूट रहे हैं जी। 25 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, सन 2000 में मैं यहाँ आया था खोड़ा के अंदर। कितने वर्ग मीटर मकान आपका? मेरा 50 वर्ग मीटर मकान है। तो बोरिंग खुद का है? जी, बोरिंग चौथी बार में बोरिंग करा चुका, सब चौथी बार मैंने बोरिंग कराई है। कितने फुट गहरा है? अब कराई है मैंने 350। तो पानी कैसा आया उसमें? पानी बिल्कुल मिट्टी वाला पानी आ रहा है जी, कोई सरकार चेक नहीं करती। हमें बताएं, बीजेपी का राज 15 सालों से चल रहा है जी, 10 सालों से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और जी सांसद हैं, और अपने 15 साल से सांसद हैं। पहले जनरल वीके सिंह जी रह चुके हैं, अतुल गर्ग जी हैं, और माननीय सुनील शर्मा जी, वो भी 15 साल से विधायक हैं। वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो पानी कैसे पीते हो फिर आप? पानी तो हमें जी मोल लेना पड़ता है। यहाँ पर जो मोल का पानी आता है, बिस्लेरी की बोतल आती है, 20 रुपए बोतल देते हैं जी। एक परिवार कितना पैसा खर्च करता है रोजाना पानी पर? ये मान के चलो जी, कम से कम 100 रुपए। 100 रुपए जी। बिजली आ रही है ठीक से? बिजली जी पहले तो बहुत अच्छी आती थी, अब तो यह है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से 2-2, 3-3 घंटे गायब रहती है। अगर बारिश की एक बूंद भी पड़ेगी, जरा सी भी हवा चलेगी, बिजली गायब। घर में नल, वो नल में जल। इस वक्त तो क्या है, बीजेपी ने दिल्ली में जो बक्की झुग्गियां थी वो भी तोड़वा दी है। मोदी जी ने अपने चुनाव से पहले भाषण दिया था, अवैध थे ना। देखिए पहले अवैध नहीं थे जी, वोट लेने से पहले अवैध नहीं थे। जब वहाँ पे पहुंच के उनके खुद के मुख्यमंत्रियों ने कहा है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। और मुख्यमंत्री छोड़िए, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, उनका भाषण है। तो कैसे टूट गई? वो पहले अवैध नहीं थी। ये जो खोड़ा कॉलोनी है वैध नहीं है क्या? ये बिल्कुल वैध है जी, कैसे वैध नहीं? रजिस्ट्री हो रही है, सबकी रजिस्ट्री हो रही है, सबके उठा के देख लीजिए। नंबर है कम से कम यहाँ पे 10 लाख की आबादी है, 10 से 12 लाख की आबादी है, सब पे मकान नंबर पड़े हैं। अब जो पिछली चेयरमैन बनी थी वो भी बीजेपी की थी, तो उन्होंने सबके 20-20 रुपए की प्लेट के 200-200 रुपए दिए थे। मैंने खुद 200 रुपए दिए उस 20 रुपए की प्लेट के। वो नेम प्लेट लगा दी उसपे, और सिर्फ सेक्टर कर दिया, जिसके अंदर जो पहले आदर्श नगर लगता था, लोकप्रिय विहार लगता था, अब उनको सेक्टरों में बदल दिया है। तो 20-20 रुपए की प्लेटों के अंदर 200 रुपए लिए। मैं गवाह हूँ उस चीज़ का, मेरे पास पूरी सबूत है, मेरी पूरी गली गवाह है। इन्होंने तो सिर्फ क्या किया जी, अपनी जेब भरी है। ये बीजेपी सरकार के जो पिछली जो चेयरमैन है, उन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरी है जी। वोट है आप लोगों के? वोट जी बिल्कुल, मेरे घर में सबके वोट हैं। अब तो मेरे देते हो? हाँ जी बिल्कुल देते हैं। यहाँ मतदान लगता है? जी बिल्कुल लगता है। तो जिनको आप वोट देते हैं उनसे आप बात नहीं रखते हैं कि पानी दो हम? जी, जब कोई जीतेगा उसी से तो सवाल करेंगे। अब जब कोई तो आपके हैं, सांसद भी आपके हैं, नहीं सुनते जी, उनके कानों में अपने उन्होंने रुई लगा रखी है। आप जाओ, आप उनके यहाँ जा नहीं सकते हो जी, मिलने से मना कर देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनके पदाधिकारी हैं, उनके जो भक्त हैं, सिर्फ उनसे ही मिलते हैं जी। उनको ये मालूम है कि यहाँ जनता कौन हमारे हित में है, कौन नहीं है जी। वोट तो आपका पक्का है जी, वोट मेरा पक्का। मैं सुनते हो ना? जी बिल्कुल। नगर पालिका भी है? जी नगर पालिका भी है। टैक्स देते हो? बिल्कुल, टैक्स तो अभी नहीं आ रहे जी। तो तभी तो पानी नहीं मिल रहा आपको? नहीं तो टैक्स, जब कुछ सुविधा मिलेगी जब तो टैक्स देंगे। तो आप बारिश में अंदर देखिए, पानी पूरा घरों के अंदर घुस जाता है। तो कह रहे हैं कि पानी माफिया बढ़ गए हैं खोड़ा कॉलोनी में? जी बिल्कुल बढ़ गए, उनकी 60 घाटे। पहले जी बिजली का माफिया थे। पहले क्या होता था, शाम को जहाँ 6 बजे वहीं बिजली गुल हो जाती थी, तो उन्होंने यहाँ पे जगह जगह जनरेटर लगा रखे थे। उनसे 200 रुपए 300 रुपए अवैध वसूली किया करते थे, उनके घरों में लाइट दिया करते थे। तो ये बदनाम करने की कोशिश है क्या खोड़ा कॉलोनी को? कुछ लोग कह रहे हैं कि अपराधी आ जाते हैं रात को खोड़ा कॉलोनी में। जी, अपराधी तो बिल्कुल आ जाते हैं। यहाँ कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, पूरे रोड पे चेक कर सकते हैं। जबकि इतनी बड़ी कॉलोनी है, एक खोड़ा के अंदर घुसने का यही कट है केवल, जो इतवार बिहार कहलाता है और नूरानी मस्जिद का कट कहलाता है। एक सोम बाजार दूसरे पुस्ते का, एक नहर वाला। आप चल के देख सकते हैं कि कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। यहाँ पर वारदात कर करके लोग बाग निकल जाते हैं, खूब चोरियाँ होती हैं, गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं।
देखिए खोड़ा कॉलोनी के आसपास इंदिरापुरम है, वसुंधरा है, दिल्ली है, नोएडा है, वहाँ तो गंगा जल पी रहे हैं लोग बाग। जी गंगा जल इसलिए पी रहे हैं, उनकी जो सोसाइटी वाले हैं, अरबों खरबों पति हैं, बड़े बड़े नेता रह रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर रह रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी रह रहे हैं, तो वो तो डंडा कर देते हैं जी सरकार के, उनकी तो सुननी पड़ेगी। भेदभाव क्या जा रहा है? भेदभाव जी यहाँ जनता तो है, यहाँ तो आम जनता है जी, यहाँ तो रिक्शा चलाने वाले हैं और ऑटो चलाने वाले हैं। सुविधा नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, पानी मिलेगा सरकार में बिल्कुल नहीं मिलेगा जी, मैं तो लिख के दे रहा हूँ, सरकार में बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसीलिए तो बाहर के सांसद आके हमारे मुद्दों को उठा रहे हैं। भाई यहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं, बाहरी नगीना से यहाँ सांसद आके हमारे पानी का मुद्दा उठा रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है बीजेपी वालों के लिए। मैं तो कहता हूँ डूब के मर जाना चाहिए। जी सर बताओ, सर देश को आजाद हुए 77 साल हो गए, लेकिन आप पानी के लिए जो है आज भी आंदोलन कर रहे हैं। बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं और कोई भी कामयाबी यहाँ पर नहीं मिल रही, कोई सुनने वाला नहीं है। सांसद गाजियाबाद में रहता, इंदिरापुरम में विधायक रहता, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। तो वोट तो देते होंगे आप? वोट देते हैं, ये आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड हमारे पास सब है, वोट देते हैं, क्यों नहीं देते? तो पानी क्यों नहीं मिल रहा फिर आपको? पानी नहीं मिल रहा, इनके उस पर नहीं मिल रहा। क्या आम आदमी पानी भी नहीं पिएगा स्वच्छ अब देश में? ये नहीं चाहते हैं, ये कोई गरीबों के थोड़ा ही हैं, ये तो अमीर लोगों के, अडानी अंबानी के हैं ये तो। अरे मोदी जी गरीब माँ का बेटा। हाँ गरीब माँ का बेटा, जब होगा अब तो ना है। तो भेदभाव हो रहा है क्या आपके साथ में? बिल्कुल हो रहा है, और क्या है। कितने पैसा खर्च करते हो रोजाना पानी पर आप? पानी पे कम से कम भी 200-250 रुपए का तो वैसे ही पानी पीने का आ जाता है यहाँ पे, और फिर नहाने धोने का अलग रह गया। बोरिंग 8-8 लाख रुपए के बोरिंग हो रहे, 2 महीने 3 महीने में हो सके, होते ही होते फेल हो जाता है। मजबूत सरकार है योगी मोदी की, कह रहे हैं हर आदमी तक पहुंचेगा विकास का पूरा फायदा। वो गरीबों के लिए मजबूत नहीं है, वो अमीरों के लिए मजबूत है, अमीरों के लिए करती है। इंदिरापुरम में विधायक रहता है, उसको पानी मिल रहा है, आए हैं सांसद गाजियाबाद, उसे पानी मिल रहा है, हम तो हमारे लिए थोड़ा ही है ये। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हम जो है सब जगह विकास पहुंचाएंगे, पक्के मकान मिलेंगे, घर बनाएंगे, घर में नल होगा, नल में जल होगा। वो टीवियों पे कहने वाली बात है, जमीन यहाँ उतर के बताओ मैंने क्या करा उन्होंने हमारे लिए। तो भेदभाव क्यों है, क्या क्या ऐसा क्यों हो रहा है? विधायक जो है या बीजेपी का बनता है, सांसद बीजेपी का बनता, हर बार आए थे जब हम इस मुसीबतों से जूझ रहे हैं। आज सांसद जी आ रहे हैं, नगीना के सांसद है, लेकिन वो क्या आपकी समस्या हल कराएंगे? मेहरबानी है, वो उनका बड़ा बलिदान है यहाँ पे, जो हम लोगों की आवाज उठाने को, बोलने को हमारे उसमें आ रहे हैं। अच्छा आए थे, लेकिन समस्या तो आपके सांसद हल करेंगे ना, जो आप जिनको आप वोट देते हो। जब संसद में कोई आवाज, ये सांसद आवाज नहीं उठाते हमारी, अब वो सांसद हैं, आए हैं, वो कुछ तो आवाज उठाएंगे। अच्छा कितनी पुरानी है कॉलोनी खोड़ा की? वो कॉलोनी हो गई कम से कम 40-45 साल पुरानी, पानी नहीं मिला स्वच्छ, कुछ भी ना है। पहले हैंडपंप लगे हुए हैं, अब वो हैंडपंप काम नहीं करते। कह रहे हैं देश विश्वगुरु बन रहा है, डंका बज रहा है देश का। कुछ नहीं है, ये कहने वाली बात है टेलीविजन पे। अच्छा हाँ, जमीन पे कुछ नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है, ये सब कहने वाली बात है। धोखा दे रहे हैं दुनिया को, धोखा दे रहे हैं। इन्होंने लड़ा दिया भाई भाई को, ये जानते हैं।